नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। चीन में कोरोना विस्फोट से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। लोग एक बार फिर से आशंकित हो गए हैं। उन्हें कोरोना का डर एक बार फिर से सताने लगा है। 2019 के इन्हीं महीनों में चीन में कोरोना के केस मिलने शुरू हो गए थे और उसके बाद के 3 सालों में दुनिया में क्या कुछ हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। कितने लोगों ने जानें गंवाई, कितने लोग अपनों से बिछड़ गए, कई परिवार बिखर गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। कोई भी उस भयावह मंजर को याद करना नहीं चाहता, लेकिन चीन की मौजूदा हालत ने सबकी पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये भी सच है कि चीन खुद भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया और कई चीजों की अवहेलना भी की। कोरोना ने चीन में एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि चीन मौजूदा वक्त के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। चीन में अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो वहीं रोजाना हो रही रिकॉर्ड मौतों से अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाटों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि चीन में कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद संक्रमण तेजी से फैला है। अस्पतालों में व्यवस्था चरमरा गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां दवाएं खत्म हो गई हैं। महामारी विशेषज्ञ का अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक और दुनिया की 10% आबादी के संक्रमित होने की संभावना है और लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक चीन में कोरोना विस्फोट हुआ क्यों? कैसे कोरोना चीन के लिए बड़ा संकट बन गया? चीन में कोविड के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कोविड प्रतिबंधों में दी गई ढील को माना जा सकता है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के चलते प्रतिबंधों में ढील दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हुआ। चीन में दूसरे देशों के मुकाबले बुजुर्गों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा बेहद कम है। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है और चीन के लिए भी यही चिंता है। अब तक 60 साल से ऊपर की 87% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन 80 साल से अधिक उम्र के महज 66.4% बुजुर्गों को ही वैक्सीन लगी है। चीन में आबादी के मुकाबले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी कमी है। ज्यादातर अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक इलाज और कोरोना जांच की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। मामले घटने पर टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई। चीनी सरकार अब तक ऐसी नीति नहीं बना पाई जिससे कोविड से निपटा जा सके। लॉकडाउन की नीति पर भी चीन ठीक तरीके से अमल नहीं कर सका, जिसका परिणाम अब हम सबके सामने है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।